घर का कोई भी काम कितना ही आसान क्यों ना हो, अगर हम उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ और एक प्लानिंग के साथ नहीं लेकर चलेंगे ना, तो वही काम हमें हेक्टिक लगने लगेगा और हमारी होम मेकिंग हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट करने लगेगी। तो हमेशा आपकी तरह जो है ना होम मेकिंग को आसान बनाने के लिए मैं इजी सा एक आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी होम मेकिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ स्टोरेज बैग आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। तो सबसे पहला मेरा हैक था वो टमाटर को लेकर था। अक्सर औक़ात टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, अगर आप उनके ऊपर टेप का इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर 1 हफ़्ते तक कभी भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरी टिप जो है ना वो मेरी नाली को लेकर है। अक्सर औक़ात पानी जब एक नाली में खड़ा रहता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो उस स्मेल के लिए आप लोग सिंपल फ़िनाइल की गोलियां डाल दें। आप यकीन करें कभी भी नाली वगैरह में या फिर अगर आप लोगों का सिंक है या फिर वेंटिंग वगैरह में कभी भी स्मेल नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप अच्छी लगी होगी। जो मेरी टिप नंबर 3 है वो अंडे को लेकर है। बच्चों को आजकल ऑमलेट वगैरह बहुत पसंद होता है और जब हम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो अक्सर औक़ात उसमें अंडे का छिलका गिर जाता है और हम हाथ से निकालने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने हाथ पे फिंगर पे आप लोगों ने सिंपल पानी लगाना है और छिलके को आसानी के साथ अंडे में से अलग कर लेंगे। तो ये हैक बहुत ही कमाल का है, इंटरनेट पर मैंने देखा था और मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत बेस्ट था। अब ये साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना, इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टोरेज बैग, वो भी वेस्ट कपड़े से। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ले लिया था सिंपल जो चेयर के कुशन्स होते हैं ना, उनका कपड़ा मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। जो इसके कुशन्स थे ना, उसका फ़ोम मैंने दोबारा रीयूज़ कर लिया था सोफ़ों की पोशीश पे। तो यहाँ पे इसका जो कपड़ा था ना ऊपर से, वो मैंने उतार के इसका जो है ना मैं वो स्टोरेज बैग बना लूँगी। अच्छा, अब आप लोगों ने बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। जो इसके हमें इसके सबसे पहले 2 छोटे पीस चाहिए और 1 लंबाई के रुख हमें लंबा पीस चाहिए इसका। तो छोटे रुख है ना, उसके आप लोगों ने ले लेनी है 15x13, यानी कि 15 इंच आपने इसकी लंबाई लेनी है, 13 इंच आपने चौड़ाई लेनी है। ये मेजरमेंट्स आप नोट कर लेना और इस मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा, तो आपका जो स्टोरेज बैग होगा वो बहुत ही कमाल का और एक दफ़ा में ही बहुत बेस्ट बनेगा। अब इसमें से मैं क्या करूँगी, 15 और 13 जो है ना इसका मैं कट कर लूँगी। आप लोग भी जो है ना इसको बना सकते हैं। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा बेडशीट है और उसका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा है, तो आप उसका बना लीजिएगा, बहुत कमाल का बनता है। जितने मैस हमारे कबर्ड्स वगैरह में हुआ होता है ना, जितने कपड़े बिखरे हुए होते हैं, तो वो सारे एक जगह पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंपल कट कर लिया था 15 और 13 का। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपने मेजरमेंट से इसकी बिल्कुल ठीक लेनी है। तो 15 ओवर 13 का मैंने कट कर लिया था। अब जो है ना आप लोगों ने एक जो बड़ा पीस हमें चाहिए, उसकी लंबाई आप लोगों ने 42 41 इतनी लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसकी चौड़ाई होगी ना, वो अपने 13 इंचज़ लेनी है। सिंपल अब मैं क्या करूँगी, इसके मिड में से जो साफ़ कपड़ा होगा ना, उसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। यानी 15 ओवर 13 आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। लेने के बाद तमाम स्टेप्स को आप लोग गौर से देखिएगा और उनको फॉलो करते हुए इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देख लें, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी और यहाँ पे ये 2 पीस आ गए 15 ओवर 13 के, और नीचे वाला जो है ना वो 42 ओवर 13 का है। चलिए जी, अब आप लोगों ने करना ये है, ले लेने हैं जो छोटे वाले 2 पीसेस हैं ना, उनको आपने मिड में से कट लगा लेना है, ठीक है। उनको लगाने के बाद कट आपने जो लंबे वाला पीस लिया था ना, उसको भी मिड में से इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद जी अब आपने इसको इसके उल्टे रुख से इसके साथ जोड़ देना है। जिस तरह से ये मैं जोड़ूंगी ना, आप लोगों ने हर स्टेप को गौर से देखना है। यहाँ पे अब मैं इसको इधर से इसकी सिलाई लगा लूँगी, तो ये देख सकते हैं इस तरह की शेप बन के आप लोगों के पास तैयार हो जाएगी। अब मैं अगेन इसको फोल्ड करूँगी और इसके मिड में से इसको बारीक सा कट लगा लूँगी, और इसी तरह जो हमने 15 और 13 का लिया था ना पीस, यानी कि 15 लंबाई और 13 चौड़ाई का हमने जो दूसरा पीस लिया था, उसको भी मैं मिड में से कट करके, जैसे हमने पहला पीस जोड़ा है ना इसके साथ, उसी तरह हम दूसरा पीस जोड़ेंगे। तो ये देखें, इस तरह का कुछ बन के आपके पास तैयार हो जाएगा।
करने के बाद करना ये है, आप लोगों ने इस तरीके से इसके चारों साइड्स को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ इसके चारों साइड्स को आपस में जोड़ के सिलाई लगाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको ऊपर जो इसके है ना कॉर्नर्स, वहाँ पे आप लोग चाहे तो पाइपिंग लगा लें, चाहे तो आप इसको फ़ोल्ड कर लें, और साथ ही साथ अगर आप इसके हैंडल्स वगैरह लगाना चाहते हैं ना तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मुझे हैंडल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिंपल जो है ना इसको ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया था। और इस तरह के जो गत्ते होते हैं ना, अक्सर औकात हम जो कॉटन वगैरह की बेडशीट्स लेकर आते हैं तो इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन डिस्कार्ड नहीं करूँगी मैं, इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कबर्ड में कितनी ज़्यादा मेरी गंदी हुई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए थे। और यहाँ पे जो है ना मैंने तमाम जितनी भी टी शर्ट्स थी, ट्राउज़र्स थे, तमाम चीज़ों को मैंने इस स्टोरेज बैग के अंदर वाला ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अब मैं इसको अपनी कबर्ड में रख लूँगी, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी, एक शर्ट निकालनी होगी ना तो वो सारी शर्टें नीचे नहीं गिरेंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये वेल ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की तमाम टिप्स और हैक्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।